महाराष्ट्र और मुंबई में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाए जाने की आशंका के बीच फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी संस्था फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक खत लिखकर फिर से लॉकडाउन नहीं लगाए जाने की गुजारिश की है, अपील की है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एफडब्ल्यूआईसी के अध्यक्ष बीएन तिवारी। आप लोगों ने एक खत लिखा है, मुंबई में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है जिससे इंडस्ट्री पर फिर से असर पड़ सकता है। पिछले साल काफी भुगतना पड़ा था, काफी नुकसान झेलना पड़ा था। लाखों की संख्या में यहां पर वर्कर्स काम करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। ऐसे में आप लोगों ने खत लिखा है, खत में क्या लिखा है, क्या अपील की है, आप लोगों ने बताई। दरअसल हमने उनको पहले भी कई बार मीटिंग के लिए लिखा था मुख्यमंत्री जी को कि हमसे मीटिंग करें, क्योंकि आज हमारे पास 32 एसोसिएशन है, करीब 5 लाख वर्कर की संस्था हमारी है, जिसमें आर्टिस्ट से लेकर के टेक्नीशियन, वर्कर सारे लोग आते हैं। पिछली बार जो लॉकडाउन लगा था, किसी तरीके से हमने उनको, अपने वर्करों को समझाने की कोशिश की और वो मौका नहीं मिला था, मगर उस दौरान हमने बहुत से लोगों से हेल्प लेकर के, आर्टिस्टों से, प्रोड्यूसर से लेकर के उनकी मदद की थी। आज वो पोजीशन नहीं, क्योंकि प्रोड्यूसर भी उस पोजीशन में नहीं है या कोई आर्टिस्ट भी, मुझे नहीं लगता है कि वो हमारी मदद कर पाएगा इस बार। तो जो लोग चले गए थे या जिनको जाने में दिक्कत हुई थी, लॉकडाउन के डर से, नाम से ही सुनकर के उनके अंदर फिर से परेशानी शुरू हो गई है। वर्कर परेशान हैं। यदि एक बार गए तो मुझे लगता नहीं है कि फिर वो वापस आने की उनकी कोई गुंजाइश होगी। तो लोगों में एक अफवाह सी फैली है कि सरकार कभी भी लॉकडाउन लगा देगी। इकोनॉमिक की जो पोजीशन है, लोगों, वर्करों के जो डेली बेसिस वर्कर हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। किसी तरीके से काम अभी पटरी पर शुरू हुआ था, आना शुरू हुआ था, और यदि फिर से लॉकडाउन लगता है तो हम तो चाहेंगे, मुख्यमंत्री को लेटर हमने यही लिखा कि प्लीज़ आप नियम को जितना चाहे उतना मजबूत करें, कड़क करें। और हमारे लोग पूरे लॉकडाउन में जो भी शूटिंग हुई है, एक भी वर्कर की डेथ नहीं हुई। हम बिल्कुल अलर्ट होकर के काम कर रहे हैं, सारे प्रिकॉशन को मान रहे हैं। जहां नहीं मान रहे हैं, हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी टीम जाती है और बिल्कुल प्रोड्यूसर को हम बार बार बोलते हैं कि आप उनके बारे में ध्यान दें। आप लोगों ने खत लिखा तो कोई जवाब आया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कार्यालय से, या उनका कोई जवाब आया कि क्या आश्वासन वो दे रहे हैं? क्या लगता है, क्या जवाब आएगा, या अगर आएगा तो क्या जवाब हो सकता है? और मेरा मानना है कि हो सकता है जवाब, मुख्यमंत्री के सामने बहुत सारे मसले इस समय हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट कई चीज़ों में उलझी हुई है। जवाब नहीं भी दिया तो उन्होंने लॉकडाउन न लगा करके, जो कल सबको शंका थी, एक हलचल थी सबके मन में कि 8 बजे के बाद जो मुख्यमंत्री जी बोलेंगे 8:30 बजे तो लॉकडाउन लगा देंगे, उन्होंने उसको अभी तक रोका है, कुछ टाइम दिया है। तो हमें लगता है कि हमारे खत का असर हुआ है, हमारी रिक्वेस्ट उनकी तक पहुंची है, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द वो हमको टाइम देंगे कि हम लोग उनके साथ मीटिंग करें और हम अपनी बात बता सकें। सिर्फ लॉकडाउन लगा देने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। लोगों को रोजगार, लोगों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। जिस तरह से, जिस तेजी से महाराष्ट्र में और मुंबई में खासकर जितनी बड़ी संख्या में केसेस सामने आ रहे हैं, सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं पिछले 1 साल के। अगर हम शुक्रवार की ही बात करें तो रोजाना नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं नए नए मामलों को लेकर। ऐसे में अगर लॉकडाउन लगता है तो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को नहीं, तमाम इंडस्ट्री को, तमाम उद्योगों को उसका नुकसान होगा, सभी को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ऐसे में बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री कैसे अलग ठहराई जा सकती है इस मामले में? देखिए, हम तो अपना काम करते हैं, हम अपने बारे में ही बात करेंगे। हम सरकार नहीं है, हम कोई पार्टी नहीं है, हम तो एक ट्रेड यूनियन है, हमारी एक संस्था है। तो हम उनके बारे में सोचते हैं कि हमारे लोगों के बारे में ज़्यादा हमको चिंतित होना चाहिए। बाकी काम सरकार का है कि उद्योग को कितना नुकसान होगा, क्या नहीं होगा, असर सब पर पड़ेगा। लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन लगता है तो उसमें हम भी आ जाते हैं, उद्योग भी आ जाता है, सारे लोग आ जाते हैं। तो हम तो चाहेंगे नहीं कि लॉकडाउन हो। हम लोग डेली शूटिंग से पहले टेस्टिंग हो रही है सबकी, और कोविड टेस्ट के बाद ही शूटिंग में जा रहे हैं। यदि 10-5 लोगों को पॉजिटिव आता है
तो उतने लोगों को माइनस करके दूसरे लोगों को लेकर के फिर से काम किया जा रहा है। काम हम रोक रिप्लेस कर दिया जाता है जिसका रिप्लेस कर दिया जाता है और उनको क्वारंटीन करके फिर से वो ठीक हो जाते हैं, उनका टेस्ट होता है, पॉजिटिव होता है, फिर उनको हम काम पर लेते हैं। कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री जो है वो तमाम तरह के एहतियात बरत रही है शूटिंग को लेकर, कोई कोताही नहीं है आप लोगों की तरफ से। सरकार का जो भी एसओपी है, सरकार की जो भी गाइडलाइन है, उसका बहुत ही सख्ती से प्रोड्यूसर भी पालन कर रहा है, फेडरेशन भी कर रहा है, तमाम वर्कर टेक्नीशियन को आगाह कर दिया गया है। खतरा है, आया हुआ है, पैंडेमिक एक जगह के लिए नहीं आया, पूरे विश्व में आया है। उस विश्व की समस्या के साथ हम लोग भी उलझे हुए हैं, तो हम तो यही चाहेंगे कि काम करते हुए अपना डॉक्टर काम कर रहा है, मीडिया काम कर रही, सब लोग तो फील्ड में काम कर ही रहे हैं, पुलिस काम कर रही है, वाई नॉट फिल्म वाले। तो बस संक्षिप्त में एक बार अगर हाँ फिर से आप बता सकें कि पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था और इंडस्ट्री में कई महीनों तक, लगभग 6 महीने तक कोई काम नहीं हुआ था, थिएटर्स भी बंद थे, शूटिंग भी बंद थी, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था दिहाड़ी मजदूरों को, टेक्नीशियंस को और तमाम जो फिल्म निर्माण से जुड़े के हर पहलू से जुड़े लोगों को? समस्या ये थी कि हमने कभी कल्पना नहीं की थी। मैं 44 ईयर से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, 70 ईयर से हमारी संस्था काम कर रही है, मगर इस तरह की प्रॉब्लम, इस तरह का लोगों के सामने हम अनाथ की तरह असहाय हो गए थे। हम चाहते हुए भी किसी की हेल्प नहीं कर सकते थे, उनके घरों तक नहीं जा सकते थे, उनसे मिल नहीं सकते थे। इतना बड़ा डर बना दिया गया था, इतना बड़ा हुआ हो गया था। खैर, उससे हमारी लोगों की जान बची। कोई भी जो घर में थे वो भी बीमार हो गए, जो काम करते थे बल्कि वो ज़्यादा बेटर थे, वो एहतियात बरत रहे थे, उनको डर था कि हमें कुछ होना नहीं चाहिए। इंडस्ट्री में लेकिन ज़्यादातर लोग जो है हैंड टू माउथ जो एग्जिस्टेंस हम कहते हैं, अगर दिहाड़ी मजदूरों की बात की, रोज़ाना कमाते हैं और रोज़ाना घर चलाते हैं, ऐसे लोग ज़्यादा हैं इंडस्ट्री में, वो बड़ी समस्या थी। वो बहुत बड़ी समस्या थी। लोगों के भूखे मरने की टाइम आ गई थी। हमने उनके डोर टू डोर जाकर राशन पहुंचाया। एक एक आदमी के अकाउंट में 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपया पहुंचाया गया, डाला गया उनके अकाउंट में। समस्याएं फिर भी सॉल्व नहीं हुई। जो काम करके सुकून मिलता है, आप अपना परिवार चला सकते हैं, वो मांग करके इमदाद में कितने दिन चलाएंगे? दिक्कतें बहुत थी। अभी यदि बंद हुआ तो समस्या का कोई समाधान नहीं है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि यदि लॉकडाउन लगा दिया गया महाराष्ट्र में तो इंडस्ट्री का हमारे क्या होगा। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द आप लोगों की मुलाकात भले जूम कॉल से हो, उद्धव ठाकरे जी से हो, और इस बारे में आप लोग बातचीत करें और कोई हल निकालें। बिल्कुल, हम आपके माध्यम से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि मुख्यमंत्री जी हम लोगों को टाइम दें और हम लोग मीटिंग करें, अपनी बात, अपनी समस्या, अपने वर्कर की तकलीफें, वो तमाम चीज़ें बताएं कि लॉकडाउन के बगैर भी किस तरह से काम किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।